जय हिंद मित्रों। आज हम अल जवाहिरी नाम के एक टेररिस्ट जो कि अल-कायदा का अब सुप्रीमो है, इससे पहले जो सुप्रीमो था उसे मार दिया गया अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में, उसकी रिसेंटली दी गई धमकी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसमें उसने उस उकसाने वाला बयान यह दिया है कि भारतीय मुस्लिमों से उसने कहा है कि जिहाद के लिए तैयार हो जाओ और जिहाद करो। अब इस बारे में बेसिकली बात करें तो क्या भारतीय मुस्लिम तैयार हो जाएगा जिहाद के लिए? एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन हाँ, अगर भारतीय मुस्लिम तैयार नहीं होता है तो भी वो मुस्लिम जो भारतीय नहीं है, जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जो रोहिंग्यास हैं और जो अदर कंट्रीज से आए हुए और जिनका बेसिक एम ही है इस देश को बर्बाद करना, वो लोग तो तैयार हो जाएंगे तुरंत ही। कुछ एक जो अच्छे देश प्रेमी मुस्लिम्स हैं वो इसको अपोज करेंगे और उनको अपोज करना शुरू कर देना चाहिए, वरना फिर बहुत लेट हो जाएगा। सरकार भी बैठी नहीं रहेगी, आर्म फोर्सेस भी बैठी नहीं रहेंगी कि हाँ भाई हम पर हमला हो और फिर हम उनको रिटेलिएट करें। उससे बेहतर पहले से प्रिपरेशन चालू हो जानी चाहिए और शायद सरकार और सरकारी जो भी महकमे है उन्होंने इस धमकी को सीरियसली लिया होगा, क्योंकि ये एक बहुत ही खतरनाक टाइप का टेररिस्ट है। ये कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं है, ये ओसामा बिन लादेन का सेकंड हैंड था और पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत या खलीफेट जिसको बोलते हैं वो स्थापित करने का इसका इंटेंशन था। अभी ये यमन में कहीं छुपा हुआ है और आप ज़रा यमन की कंडीशन को देखो तो वहाँ पे भुखमरी से क्या मालूम कितने लोग मर रहे हैं। ये वो बातें नहीं करता है कि भाई मेरे देश में जहाँ पे वो छुपा हुआ है वहाँ के मुसलमानों को कैसे ऊपर लाया जाए। हमारे यहाँ पे तो कोई मुसलमान का नहीं है जब तक का हम लोग बात करें। लेकिन हाँ, हमारे जो समाज में राइट नाउ इन इंडिया जो एस्टिमेशंस है कि करीबन 5 करोड़ बांग्लादेशी और दूसरे मुसलमान घुसपैठ करके बैठे हुए हैं, वो लोग हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और वो लोग इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ही बैड सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। मैं अपने जो हिंदुस्तान के मुसलमान भाई हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस चीज़ों से बच के रहे, क्योंकि वो ये बेसिकली ये दिखा रहेगा कि अल्टीमेटली भारत का क्या होगा। हिंदुओं को भी सावधान होने की ज़रूरत है, हिंदुओं को भी इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए और बहुत सीरियसली इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि कुछ एक ऐसे ग्रुप्स हैं अभी भी एग्जिस्टिंग और इंडिया में भी बहुत सारे स्लीपर सेल्स जो ISI ने तैयार किए हुए हैं वो एक्टिव होने की एक जैसा सिग्नल की राह देख रहे हैं कि कब हमें सिग्नल मिले। पाकिस्तान ऑलरेडी भिखारी बन चुका है। आप कभी थोड़ा सा पाकिस्तानी मीडिया को देखिए, यू विल कम टू नो कि उस भिखारी देश को भीख देने के लिए भी कोई रेडी नहीं है। वाई, क्यों? और अगर ऐसी कुछ हरकत होती है जो अल जवाहिरी सोच रहा है कि वो करे, वो भारतीय मुसलमानों को उकसाए, तो भारतीय मुसलमान इतनी जल्दी तो उसकी भ्रमजाल में नहीं आ जाएगा। लेकिन हाँ, जो जिनको ये डर लगता है कि हमें देश से निकाला जाएगा, वो लोग उसकी जाल में आ सकते हैं, जो कि जिसकी जो संख्या है वो सब्सटेंशियल है। दे कैन क्रिएट द प्रॉब्लम फॉर द होल कंट्री। और इनका जो बेसिक आइडिया है, पहले इकोनॉमी को तोड़ो, इकोनॉमी जब टूट जाए तब इजी है। और उसके लिए बहुत सारे प्रोपेगेंडास चालू हैं, जैसे कि वो हलाला इकोनॉमी वगैरह, जिससे ये अपनी एक पैरेलल इकोनॉमी चला रहेगा कंट्री से अलग हटकर। तो उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा।
फ्रेंड्स, बी प्रिपेयर्ड। वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि कब होगी, ये मेरे अपने विचार हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है। जो बड़े बड़े दार्शनिक है वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन टू इंडिया। वाई? ओल्ड एजेंडा, टुकड़े करो और राज करो। किसी भी भ्रमजाल में मत फंसो। मैं मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स से कहूँगा, मुस्लिम इंडियन देशभक्त फ्रेंड्स से, ऐसे लोगों से दूर रहो। हो सके उनसे उतना उनसे डिस्टेंस रखो। उनके बारे में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बताओ, उन्हें छुपाओ मत। वो तुम्हारे लिए भी उतना ही खतरा है जितना इस देश के लिए खतरा है। इस चीज़ को, हाँ, फिर जो 72 हूरों के चक्कर में जो सोच रखते हैं चक्कर की, और जो सिर्फ मदरसा की तालीम पाए हुए हैं, तो वो लोग तो मरने से डरते नहीं हैं, क्योंकि वो तो बोलते हैं कि अल्लाह ही मालिक है और अल्लाह ही मारता है, अल्लाह ही सब कुछ करता है। तो उनके एजेंडे फिक्स हैं। उन एजेंडों पे हमें ध्यान देना है और हमें देखना है कि हम कैसे उन एजेंडों को टैकल कर सकें, कैसे अपने देश को सुरक्षित रख सकें। हमारी सेनाएं, हमारी पुलिस फोर्स सब कुछ कैपेबल हैं, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि हमारे देश को इस तरह से बुरी तरह से प्रोपेगेंडा वॉर के थ्रू बदनाम किया जा रहा है, और हम बैठे हैं सहन कर रहे हैं इस प्रोपेगेंडा को। कभी अमेरिका हमारे बारे में कुछ बोल देता है, कभी इंग्लैंड कुछ बोल देता है, कभी कोई भी कंट्री कुछ भी बोल देता है। क्यों? क्योंकि हम सहिष्णु हैं, हम शांत हैं। लेकिन दुनिया को समझना चाहिए, दुनिया को इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी, इंडिया को दुनिया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले भी हम पर सैंक्शंस लग चुके हैं और उसे हमने बहुत प्रॉपरली टैकल भी किया है। हाँ, तकलीफ भुगत देंगे, तकलीफ़ होगी, हर एक इंडियन को तकलीफ़ होगी, लेकिन अगर देश की सॉवरेनिटी और इंटेग्रिटी का सवाल आएगा तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए भी रेडी रहेंगे। हमें अपने हर एक हिंदू पर भरोसा है, सिवाय कुछ जयचंदों की, क्योंकि जयचंदों का तो इतिहास रहा है भारत में और फ्यूचर में भी रहेगा। जयचंद आपको एक ढूंढोगे 1000 मिलेंगे। तो इन जयचंदों से भी सावधान रहना है और देश के बारे में सोचना है और अपना बेस्ट आप इस देश को दे सको वैसी कोशिश करनी है। हर एक को एनकरेज करना है, हमारे आर्म फोर्सेस और पुलिस फोर्सेस के साथ में हमेशा खड़ा रहना है और देखता है कि हम कैसे इस सिचुएशन को से पार आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद की सेना, वंदे मातरम।